मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाली टॉपिक में जो हम लोगों ने इकोसिस्टम की टॉपिक शुरू की हुई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। बाकी प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या होता है, हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं, ये सब की जो अलग अलग जो टॉपिक है इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। जब आप जानते हैं कि जब हम सिस्टम को पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हम इकोलॉजिकल पिरामिड को हम पढ़ते हैं। और पिरामिड होता क्या है, आप जानते हैं कि पिरामिड एक ग्राफ होता है जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को या जीवों की अलग अलग श्रृंखला को बताने में या समझाने में हेल्प करता है। कहने का सेंस ये है कि किस तरीके से एनर्जी का फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल में होता है। तो आज हम उसी इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो पिरामिड होता है या जो ग्राफ होता है वो कितने टाइप का बनता है। तो हम मुख्य रूप से जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करते हैं तो पिरामिड जो होता है 3 तरीके से बनता है। फर्स्ट तो होता है एनर्जी का पिरामिड, सेकंड होता है नंबर का पिरामिड और थर्ड होता है आपका बायोमास का पिरामिड। जब हम एनर्जी के पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैं आपको बता दूं, तब हम लोग उसको समझेंगे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में जो पहला पिरामिड है आपका, वो बताता है हमें एनर्जी के बारे में। मतलब एनर्जी के बारे में जब हम बताएगा तो आप जानते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो ऑलवेज सीधा बनता है, यानी अपराइट होता है। जबकि जो रिमेनिंग जो दो आपके पिरामिड हैं, यानी पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर, यानी बायोमास भी घट और बढ़ सकता है और नंबर भी घट या बढ़ सकता है जीवों का। तो इस आधार पे जो रिमेनिंग दो आपके पिरामिड हैं, यानी नंबर का और बायोमास का, इसका अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। क्योंकि हो सकता है कि किसी बेसिस पे अगर हम सी वगैरह के बारे में या किसी पॉन्ड वगैरह के बारे में या किसी फॉरेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि जो पिरामिड है वो दोनों टाइप का बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो ऑलवेज सीधा होता है। चलिए देखिए समझते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ द ग्राफिकल, मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल फूड चेन डिजाइन टू शो देयर नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। देन द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो सो द अपेक्स। जो बेस है उधर तो आपका ब्रॉड रहेगा और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आपका कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। जो बेस होता है हमेशा वो क्या बताता है, प्रोड्यूसर। द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट द टर्शियरी और टॉप कंज्यूमर। इसके बाद द 3 इकोलॉजिकल पिरामिड आर यूजुअली स्टडीड यार। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। जैसे बेस पे क्या है, ये ब्रॉड है और ऊपर जाने के बाद क्या है आपका नैरो हो चुका है। ये आपके प्रोड्यूसर आते हैं, उसके बाद कंज्यूमर आते हैं। तो अब ध्यान से आप देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एन इकोसिस्टम, यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, तो इस तरीके से बना। फिर क्या है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी देखिए, फिर धीरे धीरे एनर्जी कम हुई, लेकिन मैंने आपको बताया कि एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। इसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास आप है इकोसिस्टम। अब आप इसमें भी देखेंगे तो ये आपका पिरामिड ये नंबर का था, हाँ। बायोमास का देखिए ये अपराइट भी है और इन्वर्टेड भी है। वैसे तो आपका इन्वर्टेड इसका भी रहता है, नंबर का भी रहता है, लेकिन मे भी यहाँ दिया नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपराइट भी है और इन्वर्टेड भी है। लेकिन किस किस कंडीशन में ऐसा होता है आइए हम लोग पढ़ते हैं। दिया है कि ए गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल ए स्पैरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट सीड फ्रूट पियर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट। अब देखिए इन्होंने कहा कि इन ए गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। कुछ ऐसे भी स्पीसीज होती हैं जो एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल को फॉलो करती हैं। क्योंकि जैसे कोई पक्षी है वो एक समय में अगर फ्रूट वगैरह को खा रहा है तो उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं और हम उसे T2 में रखते हैं, यानी ट्रॉपिक लेवल सेकंड में रखते हैं। जबकि जब वही आपके इंसेक्ट वगैरह को खाने लगता है तो इसे हम T3 में रखते हैं, यानी आपके कार्निवोर्स में रख देते हैं। फिर दिया है प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स and herbivores are more in number and biomass than the carnivore.
ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर एंड एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। वैसे तो जो तीनों का पिरामिड है वो सीधा ही बनता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमेशा प्राइमरी में नंबर ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा उससे कम, फिर उससे कम। लेकिन द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी आल्सो जनरली इन्वर्टेड। लेकिन जो सी का है पिरामिड वो कैसा होता है, उल्टा भी होता है। द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड दैट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके बायोमास होता है फिशेस का फार एक्सीड दैट द फाइटोप्लैंक्टन, यानी जो छोटे छोटे उसमें पौधे होते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो इन पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी ऑलवेज लॉस्ट एज द हीट स्टेप। अब देखिए कहने का सेंस ये है कि इन्होंने कहा कि जो एनर्जी का पिरामिड है वो ऑलवेज सीधा बनता है, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होता है हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में होगा और आपका यूनिडायरेक्शनल होगा। और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने पे एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, जैसे एक साइंटिस्ट हैं लिंडमैन जिन्होंने 10% का नियम भी दिया था, तो उनका कहने का सेंस ये था कि अगर कहीं पे अगर 100% है तो अगले ट्रॉपिक लेवल में उसका 10% ही एनर्जी फ्लो होती है, ज़्यादातर एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। इसके बाद दिया है कि लिमिटेशन भी होती हैं, कुछ कमियां भी हैं। इट डज नॉट टेक into account the same species belonging to more or more tropic level. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Saprophytes are not given a place of ecological pyramid. तो मुख्य रूप से जो अलग अलग लिमिटेशंस हैं कि किसी एक एनिमल का सही जगह पे ना होना, और इसके अलावा फूड चेन वगैरह के बारे में, और डेट्रिटस का यानी जो सैप्रोफाइट्स होते हैं उनका कोई निश्चित स्थान ही नहीं है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी हैं जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं है। तो इस तरीके से जो अलग अलग लिमिटेशन है उसे भी आपने देखा। अब आपका दिया अगला इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इस टॉपिक को हम आगे अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।